नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो देसी बेबाक की वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बिगर लाग लपेट। सबसे पहले देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और दूसरी बधाई वीडियो देखने के नहीं है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। दो बात होंगी, पहले बसपा सुप्रीमो की बात होगी और दोबारा में बात होगी कि बीजेपी क्या रणनीति बना रही है बसपा के खिलाफ। बसपा के कोर वोटरन के खिलाफ बीजेपी क्या रणनीति बना रही है और अगर तन्नक सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब हम जो कह रहे हैं या को मतलब क्या है कि बाद में जब आप खबर देखोगे आपकी समझ में एक एक बात आ जाएगी। गौर से समझने वाली बात है, इलेक्शन आने वाले हैं और बहुत ही अहम मुद्दा है, छूटना ना चाहिए। बहुजन समाज से मुद्दा छूटना ना चाहिए वरना गड़बड़ है जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ है जाएगी। मुँह को हाथ से लिकड़ जागो या नहीं, अब आ जाओ खबर पे। देश की आज़ादी 75वां वर्षगांठ देश मना रहा है आज। या मौके पे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए समता मूलक समाज के अधूरे सपने को जिक्र करो है। मायावती ने ट्वीट कर लिखो है कि देश की आज़ादी और वाक़े बाद मानवतावादी संविधान बना के जो यहाँ समता मूलक समाज बनाने और सभी तरक्की आदि को अद्भुत सपना देखो गयो हो वो अभी भी अधूरो है। या पे सही सोच और समर्पण की ज़रूरत है। मायावती ने अपने ट्वीट में केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए जनता के दुख दर्द के समझते हुए उनकी समस्याएं बेकाम करने की ज़रूरत पे बल दियो है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के लोगों के जीवन में सुख शांति शिक्षा समृद्धि रोजगार अन्याय युक्त जीवन आदि संविधान के मूल हैं। या के प्रति केंद्र व राज्य सरकार को भी जनता के दुख दर्द को समझ के उन्हें दूर करने हेतु इधर उधर की बात न करके उन पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की ज़रूरत है। आज देश 75 साल को है लेकिन देश की जनता को जो अच्छे दिन को सपनों दिखाए गो हो वो अभी तक पूरा नहीं हो है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के करोड़ों गरीबों मजलूमों और शोषित पीड़ितों ने अपने थोड़े अच्छे दिनों की उम्मीद में बहुत लंबो समय प्रतीक्षा में व्यतीत कर दियो है। मतलब सीधो उनको कहना हो कि अच्छे दिन के चक्कर में बहुत लंबा समय जो है उन्होंने व्यतीत कर दियो है और यह अति चिंतनीय है। किंतु अब समय आया वो है कि समस्त सरकारी कर्ता धर्ता देश व संविधान के प्रति सच्ची भावना से समर्पित हों, उनको उद्धार करें। बात को आप समझ गए होंगे। सीधो निशानों कौन पे है? सरकार पे, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, बिल्कुल सीधो निशानों है। लेकिन निशानों थोड़ी सभ्यता के दायरे में है, बदतमीजी वाले के दायरे में नहीं है। सभ्यता के दायरे में सीधो निशानों मारो बिल्कुल ठोक के। अब हमने जो कही पहले कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली जो बात कही वो क्या ही, वो हम आपको अब बताएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल गौर फरमाओ, कतई गौर दे सुनो बात को, ये क्या कहानी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी दलित वोटरों को अपने पाले में लेने के नैया बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। उनको कहना है कि मायावती की प्रथम हुई सेकंड लीडरशिप लाइन की कमजोरी को देखते हुए उनके पूर्व वोटर जो कोर वोटर हैं जाटवन को अपना वोट बैंक बनाने के नैया भाजपा ने अपनी निगाहें गढ़ा दी हैं। या कि बानगी बीते दिन लखनऊ आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के सम्मेलन में देखने को मिली है। वह दौरान सहारनपुर की ब्लॉक प्रमुख सोनिया जाटव और चित्रकूट के जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव को सम्मान खुद जेपी नड्डा ने करो हो। बात को समझ गए
जेपी नड्डा ने खुद उनको सम्मान करो। या के बाद उन्होंने कोर कमेटी की बैठक करी और बैठक में सांसद, विधायक और अन्य बड़े पदाधिकारी दलित बस्ती में जाएंगे, वहाँ भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही उनके हितन में चलाई जा रही परियोजनन के बारे में जरूर बात करेंगे। सोनिया जाटव के पति सहारनपुर के बलियाखेड़ा ब्लॉक में सफाई कर्मचारी हैं और बीए पास सोनिया को उन्होंने बीडीसी चुनाव लड़वाए हो। भाजपा को यहाँ के आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति की शिक्षित महिला की तलाशी मौकों मिलते ही भाजपा ने वाकू अपना ब्लॉक प्रमुख बनवा के दलित बिरादरी में खास जाटवन में बड़ो संदेश देने की कोशिश करी। या दौरान एक बड़े नेता ने मंच से बताने की कोशिश करी और उन्होंने कही कि भाजपा खासकर यह समाज को बहुत ख्याल रखे है। या की बानगी लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र स्मारक के निर्माण को ऐलान करो गयो और राष्ट्रपति के हाथ अंत्यया को शिलान्यास भी करवाया गो। अब ये क्या मतलब है? या को सीधो मतलब है, सीधो या को मतलब है कि कैसे भी करके जो कोर वोटर है बहुजन समाज को, वह कोर वोटर में कैसे ही ना कैसे ही इन्हें अपनी सेंध लगानी है। और सेंध लगाने को मतलब क्या है? सेंध लगाने को सीधो मतलब ये है कि जो वोटर है बहुजन समाज पार्टी को, जो कोर वोटर है, वह पे इनकी निगाह है कि कैसे भी करके या हत्या लूँ, कैसे भी झटक दूँ। अच्छा कि वोटर चलोगो तो बसपा सुप्रीमो को जो सपनों हैं, बहुजन समाज को जो सपनों हैं, वो खिंड खिंड बिखर जाओ। या वजह चाल चली जा रही हैं। अच्छा एक आध तो समाज में ऐसो लिखड़ी जाए, एक आध आदमी तो इनको बीच को मिली जाए समाज में दिखाने के नहीं है कि देखो हम तो जाटवन के नहीं आगे कर रहे हैं, हम तो बहुजन समाजन के नहीं आगे कर रहे हैं। तो ये इनको सोची समझी रणनीति के तहत है। यादें सब लोगों को सावधान रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि अगर एकजुट रहेंगे और संगठित रहेंगे तो फिर वाको रिजल्ट जो है वो मजबूत आवेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बढ़िया कमेंट करो। फिर नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।